राजद्रोही। जी हां, देवी अहिल्या ने कहा राजद्रोही। तो अब उस राजद्रोही पे देवी अहिल्या की रहेगी कड़ी नजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो ये राजद्रोही शब्द देवी अहिल्या ने पहली बार अपनी जुबान पे लाया है। पहले जब तक चीजें साबित नहीं होती थी तब तक देवी अहिल्या ऐसा कुछ बोलती नहीं थी। जैसे कि धनाजी सरदार के प्रति भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला जब तक ये साबित नहीं हो गया। मगर यहां जब बात होती है रमजानी के साथ तो उनका जो इशारा है राजद्रोही की तरफ जाता है। युद्ध भूमि में है तो ये सब चीजें अब दिमाग में आती ही आती हैं। तो ये जो पैनी नजर कड़ी नजर रहेगी राजद्रोही, आप सब जानते हैं कौन है वो राजद्रोही, और कहीं ना कहीं देवी अहिल्या को भी शक है। तो ये पैनी नजर जो उनकी उस पे रहेगी, क्या उसका कुछ लाभ होगा? चलिए इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राजद्रोही गुन्नू जी, जी हाँ, इन पे तो देवी अहिल्या को शुरू से ही शक रहा है, मगर कभी इनके लिए जो सबूत है वो इकट्ठा नहीं कर सकी। रिश्ता है बहुत ही नाजुक, इसलिए वो कभी उंगली नहीं उठा पाई। जब भी इनडायरेक्टली उन्होंने बात की तभी उनकी आवाज को दबा दिया गया, कभी खंडेराव के द्वारा, कभी गौतमा के द्वारा और कभी द्वारका रानी के द्वारा। इसलिए जब भी उनको लगा कि गुन्नू जी दोषी हो सकते हैं तभी किसी ना किसी कारण गुन्नू जी बच गए। खैर, गुन्नू जी की यात्रा तो बहुत लंबी रही है, आपने हमने सबने देखी है, बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। मगर यहाँ पे गुन्नू जी ने सोचा कि मैं देवी अहिल्या को बेवकूफ बना जाऊंगा, मूर्ख बना दूंगा, क्योंकि गुन्नू जी समझ चुके थे कि रमजानी ने कुछ तो देख लिया है जो उसको शक हुआ है। अब रमजानी ने क्या देखा और देवी अहिल्या से क्या बात की ये उनको पता नहीं। इसी बात का उन्होंने पता करना है, मगर खुद ही अपने जाल में फंस गए। अभी उनको ये बात पता नहीं है कि ये जो उन्होंने आगे कांड करना है उनके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है, मगर फिलहाल जो उन्होंने किया है उससे उनको यह लगा कि देवी अहिल्या को मैंने कन्विंस कर लिया, मगर ऐसा नहीं है। तो जब हम देखते हैं इस सीन को, इस सीन के जरिए जो गुन्नू जी कहना चाहते हैं, काफी लोगों को यह लगा कि गुन्नू जी ने ये जो है घबरा गए, गुन्नू जी ने जो बात की देवी अहिल्या के साथ उनकी घबराहट से बात निकली, अचानक से पकड़े गए, मगर ऐसा नहीं है। वो जानबूझ के पकड़े गए देवी अहिल्या के सामने, क्योंकि गुन्नू जी अपना काम करके तो पहले ही आ चुके थे। सूरजमल को सुरंग का पता बता के पहले ही आ चुके थे। इसीलिए तो जब वो निकले रमजानी के टेंट के आगे से तो उनके प्रति जो रमजानी ने देखा उसको शक हुआ कि कोई आ रहा है। और गुन्नू जी को ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और सिपाही ने भी आगे बता दिया है कि जो यहाँ पे जो युद्ध भूमि में जो हमारे जो लगा हुआ है, टेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई अजनबी आया है, कोई शत्रु का आदमी आया हुआ है, इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। वहां पे तो गुन्नू जी ने ओवर एक्टिंग की, मदिरा पान कर रहा हूं, जाओ तुम भी सतर्क रहना वगैरह वगैरह। मगर हम सबको जो दिखाया गया है उसके हिसाब से गुन्नू जी अपना कार्यक्रम फिट करके वापस आ गए। सूरजमल को जो उन्हें देनी थी जो इंफॉर्मेशन वो दे दी। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद पहरा सख्त हो गया। देवी अहिल्या अब चुप थोड़ी रहेंगी, अपने खंडेराव की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, ये बात गुन्नू जी जानते हैं। इसलिए पहरा सख्त हो गया है। तो अब गुन्नू जी को डाइवर्ट करना है चीजों को और पता करना है कि ये कहां तक पहुंची हैं। तो गुन्नू जी ने जो नाटक किया देवी अहिल्या के सामने, वो नाटक देवी अहिल्या समझ गई। तभी तो उन्होंने वो शब्द यूज किया जाते वक्त कि आप भी ध्यान रखिएगा। गुन्नू जी जिस तरह की चालें चलते आए हैं दोस्तों, उसमें खंडेराव मूर्ख बनते आए हैं। खंडेराव उनकी बातों को वैसे ही समझते आए जैसा गुन्नू जी समझाना चाहते थे, मगर यहां सामने छोटी रानी है, देवी अहिल्या है, वो कैसे गुन्नू जी की बातों पे विश्वास कर ले। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि जो गुन्नू जी करना चाहते थे वो कर जाएंगे, मगर वो करने के बाद भी
अगर वो ये सोचे कि मैं बच गया हूं, मुझे सिंहासन मिल जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो राजद्रोही शब्द जो देवी अहिल्या के दिमाग में आया है, जैसे कि रमजानी ने जिस तरह से डिस्क्रिप्शन बताई कि कोई अगर बिल्कुल इस तरह का हो जाए, अपनी नीति ही छोड़ दे, धर्म ही छोड़ दे, शैतान बन जाए, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको कैसे रोका जाए। तो देवी अहिल्या का ये कहना कि ये तो या तो दुश्मन, क्योंकि दुश्मन को तो दूसरा दुश्मन दिखता है, वो शैतान बन के ही हमला करता है। और अगर नीति धर्म छोड़ने की बात है तो कोई अपना राजद्रोही, तो वो अपना राजद्रोही यहां पूरे जो युद्ध भूमि में लोग हैं, वहां पे ना तो तुक्कू जी हो सकते हैं, ना बाबा साहिब हो सकते हैं, ना पेशवा हो सकते हैं, ना रमजानी हो सकते हैं। अगर है तो वो है गुन्नू जी। तो दोस्तों, गुन्नू जी ने अपनी तरफ से अच्छा खेल खेला। नुकसान हो गया, हो जाएगा, जो खंडेराव की मृत्यु का कारण बनेगा, मगर ये सब होने के बाद गुन्नू जी भी बचेंगे नहीं। देवी अहिल्या गुन्नू जी को छोड़ेंगी नहीं। इस राजद्रोही को जो सजा मिलेगी, वो सजा देख के हम सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, इंसाफ लगेगा कि हुआ है। अब देखते हैं कहानी आगे किस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अभी तो जो हम देख रहे हैं कमिंग अप में भी कि सुरंग फट चुकी है, सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। देवी अहिल्या ने जो सपना देखा था, उस सपने के तहत वो सब सामने आ रहा है। तो आगे कैसे ये सामने आया, कैसे गुन्नू जी का प्लान सक्सेसफुल हुआ, वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो इस सीन से हमें पता चलता है, दिखता है, वो यही है कि जो गुन्नू जी जो राजद्रोही हैं, वो अब देवी अहिल्या की नजर में पूरी तरह चढ़ चुके हैं। अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था देवी अहिल्या के लिए, यानी कि उनको बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं ऐसी बातें करके उनको बोलूंगा कि हाँ गलती होगी, मदिरा पी ली, अब मैं ये देखने आया हूं कि कोई जा रहा था बाहर, तो मैं ये अपनी तरफ जो उंगली उठ रही है, जो मेरी तरफ लोग या कोई भी सोचे कि मैं था, तो मैं ये देवी अहिल्या को बता दूं कि नहीं कोई और था। तो मैं उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, जो भी उन्होंने कहानी बताई कि इस कहानी पे देवी अहिल्या बिलीव कर ले। मगर ये देवी अहिल्या है, ये बिलीव नहीं करेंगे, ये इस कहानी पे सवाल उठाएंगे अपने दिमाग में और फिर नतीजे पे भी पहुंचेंगे। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.